शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। सब अपनी सीट पर जल्दी सेट हो जाएंगे। आज हम इस बेहद यज्ञ के डायमंड हॉल में बाबा के सब सच्चे सच्चे डायमंड उपस्थित हुए हैं। बाबा एक ऐसा जवाहरी है जो पत्थर को आकर के डायमंड बना देता। दुनिया में ऐसा कोई जवाहरी नहीं मिलेगा जो पत्थर को डायमंड बना सकता, और ऐसा भी कोई जवाहरी नहीं मिलेगा जो डायमंड का फ्लो निकाल सकता, दाग निकाल सकता। आप सभी को मालूम होगा कि डायमंड की वैल्यू फ्लोलेस के ऊपर होती है। उसमें अगर एक भी दाग नहीं होगा तो उसकी कीमत बहुत ही बड़ी होती, लाखों होती। परंतु कितना भी बड़ा हीरा हो, अगर उसमें कोई एक आध भी दाग रह जाता है तो लाख से वो कख बन जाता। तो हमारा बेहद का बाबा, हम जो सच्चे सच्चे डायमंड हम सभी को जो बना रहा है, हमारे अंदर जो भी फ्लो है, जो भी दाग है, उन दाग को निकाल करके हमें फ्लोलेस बनाता, ऐसा हीरा बनाता जो सारा विश्व उससे चमकता है। शिव बाबा ने आकर के, भोलेनाथ ने इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। जिस रुद्र ज्ञान यज्ञ को स्थापन करने के लिए जिस ब्रह्मा बाप के द्वारा यज्ञ की स्थापना की, शास्त्रों में भी बताते हैं कि यक्ष प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ की स्थापना की, परंतु उसके द्वारा शिव भोलानाथ ने की, ये किसी को पता नहीं। और हम सबको ये मालूम है कि जब भी यज्ञ रचा जाता है तो यज्ञ को चलाने के लिए, यज्ञ को संभालने के लिए ब्राह्मणों की आवश्यकता होती। इसीलिए शिव बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा के मुख से जन्म दिया, हम एक शूद्र से ब्राह्मण बनाया, और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को संभालने के लिए, इसकी रेख देख करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब ब्राह्मण बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो जो भी बाबा का ब्राह्मण बच्चा है, उन सब के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो हमारा बेहद का यज्ञ है, जिस यज्ञ से शिव बाप और ब्रह्मा बाप को अति प्यार है। बहुत बारी साकार में बाबा कहते थे, आप भी मुरली में सुनते होंगे, कि ऐसा कोई सेठ नहीं होगा जो इतना बड़ा यज्ञ और इतना समय चलावे। कोई बहुत बड़ा सेठ होता है तो करके 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मास, 2 मास यज्ञ चलाए, परंतु इतना बड़ा अविरत ये यज्ञ चलता रहे। बाबा कहते थे, देखो इस रुद्र यज्ञ में कितनी बड़ी बड़ी देगें चढ़ती हैं। देगें समझते ना, बड़े बड़े पतीले।
तो यहाँ हम देखते हैं बाबा के भंडारे में इतने जो ढेर बच्चे आते हैं, 25,000 30,000, सबके लिए कैसा ब्रह्मा भोजन बनता है, कितना स्वच्छता से, कितना प्रेम से और कितना सहज रीति से सब उसको बनाते हैं, खास ब्राह्मणों के लिए। और कल भी हम सुन रहे थे कि ब्रह्मा भोजन का कितना महत्व है। बाबा की मुरली में ब्रह्मा भोजन का इतना महत्व है, जो आज भी लोग ब्रह्मा भोजन खा करके थाली धो करके वो पानी पीते। तो हम अपने से पूछे, हमें ब्रह्मा भोजन का इतना महत्व है, हम उस महत्व से उस भोजन को स्वीकार करते हैं? तो ऐसा जो हमारा ब्रह्मा बाप और शिव भोलानाथ, जो हम सभी का ब्राह्मणों का डाडा है, ग्रैंडफादर है, वो आकर के हमें अपना बना करके इस रुद्र यज्ञ की स्थापना करता और हम बच्चों को यज्ञ का रक्षक बना करके रखता। क्योंकि ऐसा बताते हैं, जब ऋषि मुनि यज्ञ रचते थे तो असुर आके उसमें विघ्न डालते थे, इसीलिए उसकी रक्षा करनी पड़ती थी। अब इस यज्ञ में कौन विघ्न डालता है और कैसी रक्षा करनी है, इसके ऊपर तो हम पीछे विचार करेंगे। परंतु पहले हम ये देखते हैं कि यज्ञ का रक्षक कौन बन सकता है, जो स्व की रक्षा कर सकता, जो मर्यादाओं की रक्षा करता है, वही यज्ञ का रक्षक बनता है। अब इस स्व की रक्षा कौन करेगा और कैसे करेगा? बाबा ने हम बच्चों के अंदर ये पाठ एकदम पक्का कराया हुआ है कि हम आत्माएं खुद के खुद ही मित्र बनती हैं। जिस समय हम खुद को पहचानते हैं तो खुद की मित्र बनती हैं और मित्र बनकर के अपने भाग्य का जो सितारा है उसको चमकाती है पुरुषार्थ करके। और जब हम खुद को नहीं पहचानते हैं तो अपना मित्र नहीं परंतु शत्रु होती। तो अभी हमें खुद स्व की रक्षा खुद करनी है। वैसे तो विश्व रक्षक स्वयं बाप है। बाबा हम बच्चों को अपनी रक्षा कैसे करने की इसका रास्ता बताता है, इसकी युक्तियां बताता है और सदैव हम बच्चों के ऊपर अपनी छत्र छाया भी रखता है। परंतु ये बहुत इस ड्रामा के अंदर वंडर है कि हमारा बेहद का बाप हम बच्चों को जो दुख हरता सुख करता है, सदा सुख देता है, परंतु वो कहता है कि मैं तुम्हारे को सुख बांट के नहीं देता एक एक को, तुम्हें सुख का रास्ता बताता हूं। और रावण दुख का रास्ता बताता है, बाप सुख का रास्ता बताता है। तो अभी हम देखते हैं कि हम जो ब्राह्मण हैं, हम माया के साथ युद्ध करने वाले रूहानी योद्धे, हम बॉर्डर पर माया के साथ युद्ध कर रहे हैं। एक तरफ है रावण राज, दूसरे तरफ है राम राज और हम बीच में संगम पर खड़े। तो आप सभी को मालूम होगा, जो बॉर्डर वाले सोल्जर होते हैं, योद्धे होते हैं, उनका अपने ऊपर बहुत ध्यान रहता है। वैसा भी सोल्जर तो अलर्ट रहते हैं, खबरदार रहते हैं, चुस्त रहते हैं और सदैव अपने ऊपर अटेंशन देकर के चलते हैं। क्योंकि अगर दुश्मन वार कर देता है, अगर बॉर्डर कोई ठीक रीति से संभाला नहीं जाए
तो दुश्मन कभी भी अंदर आ सकता। तो हम जो संगम युग पर खड़े हैं, तो हम माया के साथ युद्ध करते हैं। बाबा ने हम बच्चों के अंदर वो चुस्ती भरी है, अलबेलापन, आलस का हम बच्चों को त्याग कराया है। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो सिंध हैदराबाद में जब बाल भवन था, तो बाबा ने सब बच्चों के अंदर, चाहे छोटे चाहे बड़े, सबके अंदर एक चुस्ती आवे और आयु का और देह का भान नहीं रहे, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भी भान नहीं रहे, और सबके अंदर ऐसी चुस्ती हो, ऐसी खबरदारी हो और ये स्मृति में रहे कि हम सोल्जर हैं। उसके लिए बाबा ने बच्चों को, आप देखेंगे हिस्ट्री हॉल में मधुबन में, सब बहनें या भाई जो भी है, उन्होंने हाफ पैंट पहनी हुई है और शर्ट पहना हुआ है, ऐसा चित्र लगा हुआ। बाबा बच्चों को ड्रिल कराते थे, बाबा बच्चों को दौड़ना सिखाते थे। तो बाबा ने बच्चों के अंदर का जो देहाभिमान है उसको तोड़ने के लिए, और हम माया के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त करने वाले सोल्जर हैं, इस शूरवीरता को भरने के लिए बाबा ने ऐसे उपाय किए। तो अभी हम देखते हैं कि हम जो पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, जो यज्ञ को संभालने वाले हैं, यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, तो सबसे पहले मुझे खुद की कौन सी रक्षा करनी है। कहा जाता है जीवात्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। तो मेरे को 5 विकारों से अपनी रक्षा करनी है। 5 विकारों के जो भी बाल बच्चे हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पसारा है, उसके ईर्ष्या, वैर, द्वेष, बड़े बड़े विकारों को तो ब्राह्मण छोड़ देते हैं, परंतु उनके जो छोटे छोटे हैं बाल बच्चे, वो बाल बच्चे तंग कर, वैर, विरोध, जोश, क्रोध तो गया परंतु जोश आए, लोभ तो गया परंतु अच्छा लगता है, ये भावना उत्पन्न हो गई। तो ये जो सब कुछ है, इन सब बातों का त्याग करना, इससे अपनी रक्षा हम ब्राह्मणों को जरूर करनी। एक तो हमें विकारों से रक्षा करनी है अपनी स्व की, दूसरे हमें विचारों से, जो व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ बातें हैं, उन सब से हमें खुद की रक्षा करनी। संकल्प विकल्पों से हमें खुद की रक्षा करनी है, क्योंकि हम देखते हैं हम ब्राह्मणों की जो प्राप्ति है, ईश्वरीय प्राप्तियां जो है, इन सभी का आधार है बुद्धि योग बल। हम जितना जितना बाबा से बुद्धि लगाते हैं, उतनी उतनी हमें ईश्वरीय प्राप्तियां होती हैं। परंतु जिस समय हमारा बुद्धि का योग बाबा से टूट जाता है, बुद्धि इधर उधर लग जाती है, तो क्या होता है, व्यर्थ संकल्प चलने से हमारे हमने जो शक्ति लिया है बाबा से, वो शक्ति लीक होना चालू हो जाती। तो इसीलिए हमें अपने व्यर्थ संकल्पों के ऊपर, फालतू संकल्प के ऊपर, विकल्पों के ऊपर भी हमें विजय प्राप्त करनी है, अर्थात उससे हमें रक्षा, खुद की रक्षा करनी। जैसा संकल्पों से अपनी रक्षा करनी है, व्यर्थ संकल्पों से, उसी तरह से हमें पुराने भाव स्वभाव से अपनी रक्षा करनी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता होगा, हर एक बाबा का बच्चा पुरुषार्थी है और सभी को यही लक्ष्य रहता है कि हमें बाप समान बनना है, हमें परफेक्ट बनना है, हमें मनुष्य से देवता बनना है। तो उस उमंग और उत्साह से हमेशा चलते रहते हैं, और चलते चलते कभी कभी माया ऐसा वार करती है जो पुराने स्वभाव और संस्कार आकर के खुलते। तो बाबा ने हम बच्चों को जो युक्तियां बताई है कि ये जो पुराने भाव स्वभाव है,
इनसे खुद की रक्षा करने के लिए तुम्हें क्या करना है? पुराने विचारों से अपनी रक्षा करने के लिए बाबा ने हमें पॉजिटिव सोचना सिखाया, ज्ञान का मंथन चिंतन करना सिखाया, खुद के ऊपर अटेंशन देना सिखाया। परंतु उसी प्रकार ये जो हम देखते हैं कि जो भी पुराने संस्कार है उसका अगर वार होता है तो बाबा ने हमें आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करने के लिए कहा कि तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार क्या है, तुम्हारे सतयुग के आदि के संस्कार क्या है। वो जो आदि के संस्कार हैं हमारे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी के, उन आदि के संस्कारों को इमर्ज रूप में रखो। अनादि जो संस्कार है आत्मा के निज गुण हैं, आत्मा पवित्र स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, वो जो अनादि संस्कार है उनको तुम इमर्ज रूप में रखो। तो ये जो मध्य वाले संस्कार है पुराने, ये क्या होते जाएंगे? आप ही खलास होते जाएंगे। इनको खलास करने के लिए हमारे को आदि अनादि संस्कारों की स्मृति बाबा ने बताई, उससे हमें अपने को रक्षा करना। खुद के पुराने भाव स्वभाव संस्कारों से तो रक्षा करनी है, परंतु पराये पुराने संस्कारों से भी हमें रक्षा करनी। कभी हम खुद के ऊपर तो ध्यान देते हैं, परंतु क्या होता है दूसरों के जो पराये जो संस्कार है, जो विचार है, जो स्वभाव है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर हो जाता। और हमेशा ये कहा जाता है आप जैसा देखेंगे वैसा बनेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो उसका असर इतना हो जाता है संग का, जो अच्छे हमारे संस्कार भी कभी कभी बुरे होने लगते हैं। इसीलिए हमारे को इस बात से भी रक्षा करनी है कि हमारे ऊपर किसी के भी पुराने संस्कारों का इफेक्ट नहीं हो, छाया नहीं पड़े, उसका ध्यान रखें। हमें वायुमंडल से भी अपनी रक्षा करनी है, स्व की, क्योंकि हम जब तक स्व की रक्षा नहीं कर सकते तब तक यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकते। हमें अपने को वायुमंडल से भी बचाना है। कोई व्यर्थ का वायुमंडल है, व्यर्थ वार्तालाप है, उससे अपने को किनारा करना है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में समय, श्वास और संकल्प, ये 3 बहुत बड़ी शक्तियां हैं, बहुत बड़ा खजाना है। ये जो खजाना है इसे मुझे कभी भी वेस्ट नहीं करना है। तो अगर हम फालतू वार्तालाप में आ जाते हैं, फालतू बातों में आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा समय रूपी खजाना खलास होता है, हमारी शक्तियां खलास होती हैं, हमारे संकल्प नष्ट होते हैं, हमारे श्वास नष्ट होते। तो अगर हम इससे रक्षा करते अपनी, तो उससे क्या होती है हमारी शक्तियां हमारे पास स्थापना के कार्य में मददगार बनती है, हमारे को परिवर्तन करने के कार्य में मददगार बनती है। इसीलिए हमें वायुमंडल से भी अपने को बचा करके रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें और किन बातों से रक्षा करना है। संग से तो अपनी रक्षा करनी है, परंतु फालतू बातें देखना, फालतू बातें सुनना, फालतू पढ़ना, जिससे आत्मा की उन्नति नहीं है, ऐसी बातों का अध्ययन करना। क्योंकि आजकल हम देखते हैं घर घर में टीवी हो गई है, सबके पास इंटरनेट है, उसमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये हमारे ऊपर। परंतु अगर खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कर्म इंद्रियों के ऊपर, बाबा कहता है सबसे धोखा देने वाली आंख। और एक बारी अगर आदत पड़ गई आपको फालतू बातें देखने की, उसमें आपको इतनी रुचि आएगी बात मत सुन। तो उससे अगर हम अपनी रक्षा नहीं करते हैं, यहाँ तक साकार बाबा जिस समय थे, बाबा हम बच्चों को बताते थे, तभी तो ये सब कुछ साधन नहीं होते थे, तभी सिनेमा चलते थे। बाबा कहता था बच्चे सिनेमा का पोस्टर भी मत देखो। बाबा खुद का अनुभव बताते थे। आप लोगों ने सुना होगा ना बाबा की मुरली में कि छोटेपन में बाबा कहता था मेरे को बहुत वैराग था, उसके बाद बड़ा हुआ
एक बारी पिक्चर लगा। पहले ऐसा होता था, आप लोगों को देखा होगा, किसी ने पुराने लोग होंगे तो, पहले टॉकी नहीं होती थी, पिक्चर में मूवी होती थी, इशारों से बात चलती थी। तो बाबा ने कहा वहां सिंध में रूप सुंदरी का पिक्चर लगा, सिनेमा लगा। वहां गया नहीं तो पहले इतना वैराग था, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे ऐसा ही रहना है। अरे वो देखा तो चट हो गए। तो बाबा ये मिसाल इसीलिए देते हैं कि देखो देखने का कितना असर होता है। तो जबकि हम योगी आत्माएं हैं तो हमारे ऊपर इन बातों का असर न हो, इससे हमें खुद को बचा करके रख। इन बातों से हमारे को खुद को थोड़ा अलग करके रखना है, तो हमारे विचार क्या होते जाए, श्रेष्ठ होते जाए, हमारी इन बातों से रक्षा होती जाए। तो ये छोटी छोटी बातों से जब हम स्व की रक्षा करते हैं, तभी हम दूसरों की भी रक्षा कर सकते हैं, तभी हम यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। जिसमें ताकत ही नहीं है खुद की रक्षा करने की, औरों की क्या रक्षा करेगा, वो यज्ञ को क्या संभालेगा, ये तो बताइए। अभी उसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो है, स्वरक्षक के बाद हमें मर्यादा रक्षक भी जरूर बनना। जो हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, जो हमारे ईश्वरीय नियम हैं, उसकी हमें रक्षा करनी है, अर्थात वो उनके ऊपर हमको जरूर चलना है। कहा जाता है धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। मर्यादा वो चीज है, हमारे पास दो मर्यादाएं हैं, एक है ईश्वरीय मर्यादा, दूसरी है दैवी मर्यादा। दोनों मर्यादाओं को ध्यान में रख करके हमें चलना। हमारे जो ईश्वरीय नियम है, जो बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्मण रेखा खींच के दिया है, लक्ष्मण रेखा माना लक्ष्य तक पहुंचने की रेखा। हमें कौन से लक्ष्य तक पहुंचना है, बाप समान बनना है, हमें राजाई घराने में आना है, हमको संपूर्ण बनना है। उसके लिए बाबा ने जो मर्यादाएं दिया है, उन मर्यादाओं के ऊपर मुझे जरूर चलना है, उसकी मुझे रक्षा करनी है। जैसा देखो रामायण में बताते हैं ना कि सीता ने क्या किया, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो उसकी रिजल्ट क्या हुई, रावण उसको उठा करके जाके शोक वाटिका में डाल दिया। तो उसी प्रकार बाबा ने जो हमें नियम बना करके दिए लक्ष्य तक पहुंचने की, वो हमारी यादगार है। लक्ष्य तक पहुंचने की जो बाबा ने हमें नियम बना करके दिए हैं, अगर उसका हम मनसा से भी उल्लंघन करते हैं तो रावण क्या करता है, शोक वाटिका में डाल देता। सब अनुभव करते हैं कि कभी कभी उदासी आती है, उलझन आती है। कारण आप खुद को अगर उस समय चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कोई ना कोई नियम बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा सबके लिए जो नियम बताए हैं, उन नियमों में से हमारा कोई ना कोई नियम भंग हुआ। अगर उसका किसी का भी हम कोई भी नियम को तोड़ते हैं तो तुरंत सजा क्या मिलती है, खुशी गायब हो जाती। और खुद अनुभव करते हैं, ये क्या आज मेरे को इतनी खुशी नहीं है, मैंने कोई पाप तो किया नहीं, मोटा पाप नहीं किया। परंतु बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें बहुत संभालना है, ब्राह्मण छोटे छोटे पाप करते हैं। छोटे छोटे पाप इकट्ठे होते होते बड़ी गठड़ी बन जाती है। जब गठड़ी बन जाती है तो उसका बोझा सिर पर होता है। एक तो पहले 63 जन्मों के पाप हमारे सिर पर है, उसके बाद अभी और भी अगर पाप इकट्ठे हो गए तो आप बताओ आत्मा कितनी भारी हो जाती, वो उड़ेगी कैसे, उड़ नहीं सकती। इसीलिए हमारे को मर्यादाओं का हमेशा, आप लोगों को सबको ईश्वरीय मर्यादाएं मालूम, अपनी दिनचर्या को कैसे चलाना ये भी बाबा ने बताया हुआ है। वो सब ध्यान में रखते हुए हमारे से कभी भी कोई भी ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन न हो, इस बात का ध्यान रखना है। आपने देखो सीता की हिस्ट्री अगर पढ़ी है, सब ये यूपी वाले तो खास रामायण को बहुत मान करते हैं ना, रामलीला का बहुत होता है, हमारे पास बंबई में भी बहुत होता है। यूपी वाले खास ये प्रोग्राम रखते हैं, वहां पर रावण जलाएंगे, क्या क्या करते हैं, रामायण चलती है। उसमें आप देखेंगे सीता भले
पतिव्रता थी, एक राम के बिगर उसका कोई नहीं था। परंतु आप अगर सीता की जीवन कहानी देखेंगे, वो सारा जन्म रोती रही, कभी हंसी नहीं। उसको रोना क्यों पड़ा? रोने का कारण क्या है? ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन। और देखो, जिस समय रेखा का उल्लंघन करते हैं तो उसमें कोई ना कोई विकार आता है ना। जैसा सीता का हम देखते हैं, पहले क्या हुआ? उसको आकर्षण हुआ। बाबा कहते हैं तुम्हें कोई भी आकर्षण नहीं रखना, सोनी हिरण का आकर्षण हो। जब सोनी हिरण का आकर्षण हुआ तो राम को उसके पीछे भगाया, उसको पकड़ने के लिए। फिर जब भी वो माया मारीच मरा, उसने राम जैसा आवाज निकाला, तो उसके लिए क्या किया? लक्ष्मण को उकसाया, उसको भगाया। वो घड़ी घड़ी बोल रहा कि ये माया का आवाज है, ये राम का आवाज नहीं है। और ही उसके ऊपर अनुमान किया, उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि तेरी दृष्टि खराब है, उसको वहां से भगाया। तो ये जो भी विकार है, देखो छोटे छोटे विकार है, परंतु ये विकार अशोक वाटिका से शोक वाटिका में भेज देते। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखना। आसक्ति माना माया आसक्ति है। आसक्ति ये माया का आने का दरवाजा है। उस दरवाजे को बंद करो। अगर उस दरवाजे को बंद करेंगे तो माया नहीं आएगी तुम्हारे पास। तुम अगर दरवाजा खोल के रखेंगे तो माया जरूर आएगी, चोर तो जरूर आएगा ना तुम्हारे पास। तो इन बातों से हमें, चोर से तो अपनी रक्षा करनी पड़े ना, खुद को रक्षा करनी पड़े। तो ईश्वरीय मर्यादाएं जो है वो हमें संपूर्ण बनाने वाली है। ईश्वरीय मर्यादाएं हमारे को दैवी मर्यादाओं के ऊपर चलाने वाली है। इसीलिए हमें ईश्वरीय मर्यादाओं की जरूर रक्षा करनी है। आप साकार बाबा का मिसाल देखो। बाबा का लौकिक जीवन में भी कितना मर्यादा वाला जीवन। वैष्णव पंथी होने के कारण बाबा, इतने बड़े बड़े राजाएं बाबा के पास जब ग्राहक आते थे, उस समय भी बाबा ने कभी उनको शराब और कबाब की पार्टी दिया? भले वो हंसते थे कि लकीराज बाबू आपकी पार्टी फीकी फीकी है। बाबा कहता था, तुम मेरे को कागज देते हो, मैं तुमको सच्चे हीरे देता हूं, तो क्या उसके लिए मैं मेरा धर्म छोड़ दूं? धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। तो बाबा लौकिक जीवन में भी मर्यादाओं में इतना पक्का था, तो हम इस अलौकिक जीवन में हमारी जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसमें हमें कितना पक्का रहना है। हम कितने पक्के, हर एक कोई अपने को चेक करें। अगर हम उन मर्यादाओं में पक्के हैं तो ही हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। हमारा गायन भविष्य में है मर्यादा पुरुषोत्तम, परंतु बनना तो यहां है ना। हम यहां बनेंगे तभी वहां हमारा गायन हो। तो मर्यादाओं का हमें सदैव ध्यान रख करके उनकी रक्षा करके हमें चलना। अभी हम देखते हैं, जो स्वरक्षक बनता है, जो मर्यादा रक्षक बनता है, वो ही यज्ञ का रक्षक बन सकता, क्योंकि उसमें वो रक्षा करने की शक्ति आ जाती। अभी यज्ञ की हमें कौन सी बात की रक्षा करनी? वैसे वो तो बताते हैं असुर विघन डालते थे, कोई गोबर डालता था, कोई मांस डालता था, पता नहीं क्या क्या बताता। अभी इस यज्ञ के अंदर कौन से विघन आते हैं, जिन विघ्नों से हमारे को यज्ञ की रक्षा करनी है? तो सबसे पहली बड़ी बात हम लोग देखते हैं कि यज्ञ के अंदर सबसे बड़ा हमारे भाव स्वभाव का विघन होता। हमारा ये आपस में भाव स्वभाव होगा, उसका विघन पड़ता रहेगा। वातावरण को खराब करने का, समझो किसी ने मर्यादा तोड़ी, मुझे तो मर्यादा तोड़नी नहीं है, मुझे तो किसी भी हालत में मर्यादा पर चलना है। परंतु अगर कोई सामने वाला कोई ईश्वरीय मर्यादा तोड़ता है, उसने मर्यादा तोड़ी, हमारा काम है
उसको उस मर्यादा पर चलाना। अगर नहीं चलाते, हम उसको शुभ चिंतक बन के उसको राय नहीं दे सकते हैं, तो हमें क्या करना है, जो निमित्त है, जो स्थान जो है संभालने वाले, अगर उनको बता देते हैं उस बात का, तो क्या होता है, वो ठीक कर सकते। परंतु कभी कभी ऐसा होता है, किसके अंदर वीकनेस है, किसी भी प्रकार की वीकनेस, आपस में स्वभाव नहीं मिलता है, संस्कार नहीं मिलते हैं, और फिर वो अगर विघन डालते हैं, सेवा में विघन डालते हैं, योग में विघन डालते हैं, और हम समझते हैं कि ये जो करता है ये रंग करता है, उसको, उसकी बात को स्थान पर न दे करके हम अगर आपस में वही वार्तालाप करते रहते हैं, विघन डालने वालों से हमारे को यज्ञ को बचाना है। परंतु अगर विघन किसी ने डाला है, तो उसका अगर हमारे पास वही चर्चा चलती है, आपस में हम मिलेंगे वही चर्चा करते रहेंगे, देखो इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। बाबा ने हम बच्चों को बताया, परचिंतन ये पतन की जड़ है। अगर हम बैठ करके पीछे उसका परचिंतन करते रहेंगे, परचिंतन करते करते कभी उसको सहयोग भी देना चालू कर देंगे। अभी हमको मालूम है ये रंग करता है, अगर रंग करता है तो मुझे उसको सहयोग नहीं देना। परंतु हम अगर उसको सहयोग देना चालू कर देते हैं, तो धीरे धीरे वातावरण और भी क्या होता जाता है, अशांत होता जाता है। वातावरण में फालतू बातें आती जाती हैं। मुझे किसके लिए बाबा ने निमित्त बनाया है? देखो, बाबा ने हम ब्राह्मणों को पैदा क्यों किया, हमको जन्म क्यों दिया? बाबा ने हम बच्चों को जन्म दिया स्थापना के लिए। कौन सी स्थापना करनी है? नई दुनिया की स्थापना करनी है। नई दुनिया की स्थापना आप क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? क्या मिट्टी लेके ढोएंगे? क्या पत्थर लेके आएंगे? मकान बनाएंगे? क्या करेंगे? नई दुनिया की स्थापना करना अर्थात आपस में दिलों को मिलाना। किसी के प्रति किसी के दिल को खराब करना, ये डिस्ट्रक्शन का काम। बाबा ने हमें काम कौन सा दिया है? सुई धागे का काम दिया है। सुई धागा क्या करता है? सुई धागा हमेशा जोड़ने का काम करता है, और कैंची क्या करती है? काटने का काम करता। तो विनाश माना क्या? काटना। अगर एक दो से दूर करने का अगर हम काम करते हैं, जिसको व्यर्थ चिंतन करने की आदत है, पर चिंतन करने की आदत है, फालतू बातें करने की आदत है, तो वो क्या करेंगे? सेवा की तो बात करेंगे ही, परंतु साथ साथ फिर सेवाधारियों की भी फालतू बातें करते रहेंगे। उससे मुझे क्या फायदा हुआ ये बताओ? हमें कुछ फायदा होता है? आप व्यर्थ चिंतन करके देखो, आपको शक्ति मिलती है? हमारा समय कितना बर्बाद हुआ, हमारे संकल्प कितने वेस्ट हुए, हमारी शक्ति कितनी नष्ट हुई। तो इसीलिए बाबा कहता है, अगर कोई ज्ञान के बिगर, आत्म उन्नति के बिगर अगर कोई भी फालतू बात करता है, उधर खड़ा ही नहीं रहो, खड़ा रहना ही नहीं। क्योंकि ये व्यर्थ बातें ऐसी हैं, जैसा चना चोर गरम होता है ना, आपको कोई देगा खाओ, हाँ हमने घर में बनाया, खाओ हर्जा नहीं है। आप बोल नहीं मेरे को नहीं चाहिए, आप एक मुंह में डालेंगे, दूसरा मुंह में डालेंगे, मजा आएगा खाने में, फिर और भी खाना चालू कर। तो व्यर्थ बातें ऐसी होती है, एक बारी अगर हमको सुनने की आदत पड़ जाती है, तो व्यर्थ बातों में इंटरेस्ट आता है। जिन बातों का ना सिर होता है, ना मुंह होता है, ना कुछ होता, कोई मतलब नहीं होता है, फालतू बात, मन गढ़ंत बात। तो जिसके कारण क्या होता है, वो फालतू बातें सुन के हमारा जो मन है वो भी मैला होता है। बाबा क्यों कहता है बुरा मत सुनो? अगर हम इतना भी ध्यान में रखें ना, जो बाबा ने हमें महामंत्र दिया है कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो,
सत्य बोलो, सोच के बोलो, अच्छा सुनो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो। बुरा सुनना भी नहीं, बुरा सोचना भी नहीं। आत्म उन्नति के बगैर अगर कोई भी बात करता है तो वो मेरा मित्र नहीं, वो मेरा दुश्मन। हमें फालतू बातों में इंटरेस्ट क्यों आता है? हम समय की वैल्यू को नहीं जानते कि संगम युग ये कितना छोटा सा युग है। आप देखेंगे दूसरे युग है उनकी आयु देखो और संगम की आयु देखो कितनी छोटी है। और इस छोटी सी आयु में भी हम कितना देरी से आए हुए हैं, तो मुझे कितना ध्यान रखना है। जब इतना थोड़ा सा समय हमारे पास है और हमारे को 2500 बरस के लिए कमाई करनी है, अपना भाग्य बनाना है, तो ऐसे समय में अगर हम अपने समय को व्यर्थ में गमाएंगे तो बताओ हमारी कमाई कभी होगी? क्योंकि संगम युग ये कमाने का युग है, सतयुग और त्रेता युग बैठ के खाने का युग। अगर अभी हमने नहीं कमाया तो खाएंगे क्या? फिर तो कुछ भी नहीं बना हमारा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे को वातावरण को पावरफुल बनाना है। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें यज्ञ के वातावरण को ऐसा पावरफुल बनाना है। यज्ञ माना सिर्फ शांतिवन मधुबन ये यज्ञ नहीं है, हमारे जो सेवा स्थान है वो भी यज्ञ है, यज्ञ कुंड है। वैसा भी आप देखेंगे एक बड़ा यज्ञ होता है, फिर छोटे छोटे कुंड बनाते। तो पहले राजाएं लोग क्या करते थे, जब द्वापर से धीरे धीरे हमने देखा दुश्मन वार करना चालू किया, तो राजाएं क्या करते, उनका जो किला होता था उसके चारों तरफ आग जला के रखते थे या पानी के खंदक बना करके रखते थे कि दुश्मन अंदर नहीं आवे। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि बच्चे तुम जो पांडव हो, तुम जो शक्तियां हो, तुम्हारा जो किला है उसके चारों तरफ योग की अग्नि सदैव जलती रहे। तो माया रावण क्या करे, अंदर वार नहीं कर सके, अंदर नहीं आ सके। अंदर आएगा ही नहीं तो तुम्हारे ऊपर वार ही नहीं करेगा। तो हमको सबसे बड़ी बात, स्थापना के कार्य में जो हम मददगार है ब्राह्मण बच्चे, हम अपने से पूछे बाबा ने मुझे ब्राह्मण क्यों बनाया? हम गीत गाते हैं ना, हमारा गीत भी कितना अच्छा गीत है, हम प्रभु को भा गए प्रभु के काम आ गए। फिर कौन से काम में आए हम प्रभु? हम सचमुच सदैव उसी का काम करते हैं, उसके ही काम में लगे रहते हैं या और फालतू कामों में रहते हैं? उसका काम क्या है? उसका काम है जो भी निर्गुण है उनको गुणवान बनाना। आज देखो कोई भी व्यक्ति है, अपने में कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है, वो फैलाना चाहता है। आप अपनी कमी किसी को बताना चाहते हैं, निकालना जरूर चाहते हैं, फैलाना नहीं चाहते। तो जब हम खुद की कमी को निकालना चाहते हैं, खलास करना चाहते हैं, पर फैलाना नहीं चाहते हैं, उसी प्रकार अगर हमारे को वातावरण पावरफुल बनाना है तो हमें किसी की भी कमी को कभी फैलाना नहीं, हमारे को मदद करनी है। क्योंकि हमारा ये ईश्वरीय परिवार है, ईश्वरीय परिवार से किनारा नहीं करना है। बाबा कहता है तुम्हें एक दो का सहारा बनना है। किनारा करना तो बहुत इजी है, परंतु एक दो का सहारा बन करके, एक दो को मदद करके तुम्हें उनको भी बाप समान बनाने का उमंग और उत्साह भरना। आज कोई कमजोर है, देखो वैसा भी अगर किसी को अपना भाई या बहन कोई बीमार होता है तो उसके ऊपर तरस आता है ना, समझते अरे इसको कोई अच्छा डॉक्टर मिले, अच्छी दवाई मिले तो ये बीमारी से छूटे। या कोई बीमार होते हैं तो हम खुश होते हैं, भले बीमार होवे नहीं। तो जैसा शारीरिक बीमारी से कोई बीमार होता है तो उसको छुड़ाने का, चाहे हमारा कोई रिश्तेदार होवे या नहीं होवे, हम समझते इस बेचारे को बहुत तकलीफ है, इसको अच्छी दवाई मिलनी चाहिए, इसको अच्छी परवरिश मिलनी चाहिए। तो ये भी जो भी कमियां हैं, ये जो भी भाव स्वभाव है पुराने, ये आत्मा की बीमारियां हैं।
इन आत्मा की बीमारियों को छुड़ाने के लिए हमारे को बाबा ने अविनाशी सर्जन बनाया। बाबा हमको आप समान बनाते। बाबा कहता है इनको छुड़ाओ तुम। आज कोई बीमार होता है, उसकी कैसी भी बीमारी होवे, बीमार के ऊपर नफरत नहीं किया जाता है, तरस खाया जाता है। तो उसी प्रकार अगर हमारा कोई भी भाई या बहन बीमार है, वीकनेस है, उसके अंदर कोई भाव स्वभाव की वीकनेस है, पुराने संस्कारों की वीकनेस है, हमें उससे नफरत नहीं करनी है, पर उसके ऊपर तरस खा के हमें मदद करना है, अपनी शक्ति देनी है। बाबा कहता है बच्चे आगे चल के ऐसी आत्माएं आएगी जिसमें ताकत ही नहीं होगी चलने, तुम्हें अपनी ताकत उनको देनी है, क्योंकि हम सबके पूर्वज। आप देखो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों का स्थान कहां पर? आप कल्प वृक्ष में देखेंगे ब्राह्मण कहां बैठे? ब्राह्मण मूल में, कल्प वृक्ष के मूल में बैठ करके सबको शक्तियां देने का काम कर। मूल से हमेशा झाड़ को पानी मूल में दिया जाता, खाद मूल में डाली जाती है, वो सब पत्ते पत्ते को पहुंचती है। तो हमारे को सारे विश्व में शक्तियों के, शांति के प्रकंपन फैलाने। अगर हम इन फालतू बातों में अपने समय को, अपनी शक्ति को नष्ट करेंगे, हमारे पास जमा कहां होगा जो हम दूसरों को दे सकें। वैसा भी आप सब प्रवृत्ति में रहने वाले खुद अनुभवी हैं कि जब ये अकेला मनुष्य होता है तभी उसको इतना अलबेला होके चलता है, पर जब भी उसका परिवार होता है तभी कितना ध्यान रखते हैं। कहेंगे नहीं अभी हम फालतू खर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा परिवार बढ़ गया। तो वैसा ही हमारा ये विश्व ही परिवार है। ब्राह्मण परिवार तो है, परंतु हमारा सारा विश्व ही परिवार है। अंत के समय पर ये सब जो विश्व की आत्माएं हैं, जो आज नहीं पहचानते हैं, ये हम लोगों के पास भिखारी बन करके आएंगे। इन लोगों को हमें शक्तियों का दान देना है, इन लोगों को हमारे को शांति का, गुणों का दान देना है। अगर हमारे पास नहीं होगे तो हम उनको कैसे दे सकें? इसीलिए मुझे मेरे समय को बचाना है। तो समय को बचाने के लिए, वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए बाबा कहता है देखो बच्चे, कहाँ अग्नि जलती है तो क्या होता है? दूर से ही मालूम पड़ता है यहाँ अग्नि जल रही है। कैसा मालूम पड़ता है? उसकी गर्माहट आती। वैसे तुम जहां पर रहते हैं, आप प्रवृत्ति में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं तो आपका जो स्थान है, जो घर है, आप घर समझ के रहते। बाबा ने आपको वो सेवा दिया है, जैसा हमें बाबा ने सेवा स्थान पर रखा हुआ है कि बच्चे तुम्हें ये सेवा करनी है। आप भी प्रवृत्ति में रह के बाबा के जो पक्के बच्चे हैं वो क्या समझ के रहते हैं कि बाबा ने मेरे को ये सेवा दिया है, मैं निमित्त हूं। करण करावनहार स्वामी बाबा है, मैं निमित्त हूं, मैं ट्रस्टी हूं, बाबा मालिक है। ऐसे जो ट्रस्टी बच्चे हैं, जो निमित्त बन के चलने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को बाबा की गारंटी, अव्यक्त बाबा के महावाक्य याद करो। बच्चे तुम कभी भी भूख मरने वाले नहीं, तुम नहीं पर तुम्हारे बच्चे भी भूख नहीं मरेंगे, इतनी गारंटी लेगा भगवान, गारंटी लेता। जब बाबा इतनी हमारी गारंटी लेता है तो सचमुच प्रवृत्ति में रहते हुए ऐसे न्यारे होकर के रहते हैं। अगर ये ध्यान में रखते हैं कि ये हमारा घर नहीं परंतु ये बाबा का घर है, ये सेवा स्थान है, तो वहां के वातावरण को आप क्या करते? पावरफुल बना। वो भी यज्ञ कुंडी हुआ और क्या हो, उस वातावरण को आपको पावरफुल बनाना है। क्योंकि देखो आपको मालूम होगा जिस समय दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है, सिर्फ जो फ्रंट में लड़ने वाले हैं अगर वही फायरिंग करेंगे तो विजय नहीं होती। 2-4 फायरिंग करेंगे तो विजय नहीं हो, सारा का सारा लश्कर टूट पड़ता है सामने दुश्मन के ऊपर, उसके बाद उसकी विजय होती। तो उसी प्रकार माया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए
जब सारा ब्राह्मण कुल एकजुट होकर के योग की शक्ति के द्वारा, अपने वाइब्रेशन के द्वारा उसको खलास करेगी, तभी वो खलास होगी, ऐसी नहीं होगी। क्योंकि उसने भी आधा कल्प राज किया हुआ है ना। तो आधा कल्प राज किया है तो ऐसा छोड़ देगी क्यों? आज देखो, किसी का कोई पुराना ग्राहक होता है, कोई दुकानदार उसको छोड़ता है? उसके पीछे पड़ जाता है। अगर किस देखा उसने, ये मेरा ग्राहक दूसरे के पास गया, वहां से जाके माल खरीद कर, उस अरे इधर आ, तू इतना मेरा पुराना ग्राहक होके उधर कह को जाता है? भाई मेरे से माल लेना, अरे मुफ्त ले जा, भले पैसा नहीं दे, यहां तक भी उसको बोल। अपना ग्राहक कोई नहीं छोड़ता है। और माया के हम आधा कल्प के ग्राहक हैं। कभी काम खरीद कर लिया तो कभी लोभ ले लिया, कभी मोह ले लिया, कभी ईर्ष्या ले लिया, कभी वैर ले लिया। अभी उसको छोड़ के हमने बाबा के साथ सौदा करना चालू कर दिया। आप बताओ उसको अच्छा लगेगा? वो जरूर हमारे पीछे पीछे घूमेगी, बोलेगी क्यों जा रहे उधर, इधर आओ, इधर आओ। तो अगर हम ये बातें ध्यान में रखते हैं कि हमें खुद भी सेफ रहना है, हमें औरों को भी सेफ रखना है माया से, ये हम ब्राह्मणों का फर्ज है। इसी से ही यज्ञ जो है वो क्या होता है, निर्विघ्न चलता है। हम खुद निर्विघ्न बने, औरों को निर्विघ्न बनाते जाएं। फालतू वातावरण जो है उसको खलास करते जाए, पावरफुल वातावरण बनाते जाए। पावरफुल वातावरण बनाने के लिए पावरफुल योग की अग्नि को प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। अगर हरेक ब्राह्मण ये बुद्धि में रखे कि मुझे सदैव योग की शक्ति को, योग की अग्नि को प्रज्वलित करके रखना है और उसके वाइब्रेशंस फैलाने हैं, ये मेरा आदि कर्तव्य है। बाबा ने इसलिए मुझे जन्म दिया हुआ है, बाबा ने इसलिए मुझे बनाया हुआ है, मुझे ऐसी पावरफुल स्थिति बनानी। हम देखते हैं, देखो बाबा को कितना अंत तक बाबा ने, मम्मा ने क्या किया है, बाबा को सदैव बाबा ने सेवा ही किया हुआ है। यज्ञ की सेवा, निष्काम सेवा, बिगर कामना रख के की हुई सेवा ही फलीभूत होती। हड्डी सेवा, दधीची ऋषि ने यज्ञ में हड्डी दे दिया, ब्रह्मा बाप का उदाहरण है। लास्ट में बाबा अव्यक्त बन रहा, उस समय भी बाबा सेवा करके पीछे अव्यक्त बना। आज भी बाबा सेवा कर रहा। मम्मा अंत तक मम्मा ने क्या किया, कितनी सेवा की। आज हमारी दादियां हैं, इतनी बड़ी उम्र, ऐसी तबीयत होते हुए भी देखो कितनी सेवा कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम भी देखें। हम इतनी सेवा कर रहे हैं क्योंकि हम सभी का लक्ष्य ये है। आज अगर किसी से भी पूछेंगे, अभी भी हाथ ऊपर कराएंगे ना कि लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ ऊपर करेंगे। कोई राम सीता बनना चाहता है? हाथ ऊपर करो। राम सीता बनने वाले एक भी नहीं है, देखो कोई भी नहीं है। और लक्ष्मी नारायण बनने वाले हाथ ऊपर करो, देखो कितने हैं। सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता कोई नहीं बनना चाहता है, त्रेता में आना कोई नहीं चाहता है। तो जब भी हमारे को लक्ष्मी नारायण बनना है तो जरूर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना पड़ेगा ना, वो लक्षण धारण करने पड़ेंगे। लक्ष्मी बनना माना लक्षण धारण करना। तो जब हम हमारा लक्ष्य पक्का रखते हैं कि हमारे को ऐसा बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा, तो उसके लिए हम अपने को परिवर्तन करें, हम अपने को चेंज करें और हमारे कर्म ऐसे होवे हमें कोई भी देख के दूसरा भी फॉलो करे। यज्ञ ये हमारा प्राण है, क्योंकि हम यज्ञ से पैदा हुए, तो हम हो गए यज्ञ के रक्षक, यज्ञ की संभाल करने वाले। हमारे तरफ से यज्ञ में कोई भी विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी के द्वारा यज्ञ में विघ्न पड़ता है तो हमें वो भी विघ्न दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, उसको टेका नहीं देना चाहिए। हम कभी कभी देखते हैं कोई कोई ब्राह्मण एक दो को टेका देते हैं, अच्छी बात में एक दो को सहयोग दो।
ऐसी बातों में कभी भी सहयोग नहीं देना। हम सब एक मत होकर के जब अपने इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ को चलाते हैं तो ये यज्ञ क्या हो जाता है, निर्विघ्न बन जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो महामंत्र दिया हुआ है, जो हड्डी सेवा करके बताई है, जितना प्यार हमारा बाबा के साथ है उतना ही हमारा यज्ञ के साथ भी प्यार होना चाहिए। क्योंकि ये तो आपको मालूम होगा, जिस व्यक्ति के साथ आपका प्यार होगा उसका जिसके साथ प्यार है उसके साथ प्यार रखना ही पड़ेगा। बाबा के साथ प्यार है पर बाबा के यज्ञ के साथ प्यार नहीं चलेगा। बाबा के साथ प्यार है, बाबा की मुरली के साथ प्यार नहीं चलेगा। बाबा के साथ प्यार है पर बाबा के बच्चों के साथ प्यार नहीं। बाबा तो बहुत अच्छा है, अरे बाबा अच्छा है तो बाबा के बच्चे भी तो अच्छे हैं। तो बाबा को बच्चों के लिए कितना प्यार है, बाबा को यज्ञ के लिए कितना प्यार है, उतना ही प्यार हमारे को भी यज्ञ से और भाई बहनों से होना चाहिए। आज आप देखो, किसी का भाई और बहन अगर गुम हो जाता है, 2-4 दिन के बाद भी मिलता है, कितना खुश होता है। अरे मेरा भाई गुम हो गया था, इतने बहुत समय के बाद खाना अच्छा नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी, गुम हो गया गुम हो गया गुम हो गया, हाँ ढूंढते रहे। और हमारे भाई बहन कितने समय के बाद मिले, कितने समय के बाद मिले, 5000 बरस के बाद। समझते हो, 5000 बरस हमारे भाई बहन गायब थे, अभी वो मिले तो बताओ हमको एक दो से कितना प्यार होना चाहिए। है इतना प्यार? पूछो अपने से कि हमारा इतना आपस में प्यार है जो 5000 बरस के बाद मिले हैं। बाबा से तो प्यार है पर बाबा के इस परिवार के साथ भी हमारा इतना प्यार होना चाहिए, क्योंकि ये परिवार हमको आगे बढ़ाने वाला परिवार है। ये परिवार हमको शक्ति देने वाला परिवार है। ये परिवार निस्वार्थ प्यार देने वाला परिवार है। परिवार के आधार पर तो चलते हैं। आप थोड़ा दिन परिवार से नहीं मिलेंगे तो आपको अच्छा लगता है? एक क्या हुआ, व्यक्त बाप दादा एक बहन मिल रही थी बाबा से, तो बहुत समय आई नहीं थी, वो बॉम्बे की थी, तो घर में रहती थी, डॉक्टर थी। तो बाबा ने उससे पूछा, बच्ची तुम बाबा की अनन्य बच्ची थी, तो बाबा ने पूछा, बच्ची तुम बहुत समय के बाद आई हो? तो बोला, बाबा क्या है, अभी दादियां तो हमेशा बॉम्बे में आती है ना, दादियां उधर आई, वो मिल लिया, और सब बीच बीच में आते रहते, मिलते रहते, इसीलिए 2 बरस तक आई नहीं थी बाबा से मिलने के लिए यहाँ। बाबा ने कहा, अभी अच्छा ऐसी बात है क्या, अभी तुम यहाँ रह जाओ, तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ भी तो इधर आती है ना, तो इधर ही उनसे मिल लेना। वो भी तो आते हैं बरस में 2-3 बारी, तो इधर ही मिल लेना, तुम्हारे को बंबई जाने की तो जरूरत ही नहीं है ना। फिर इधर आते हैं तो इधर ही मिल लेने का, जैसा वहां दादियां आती हैं तो वहां तुम मिल लेती है, और तुम बोलती है अभी उधर मिल लिया तो मधुबन में जाने की क्या जरूरत है, वैसा यहाँ रह जाओ और यहाँ उनसे मिल लेना, ये चलेगा? तो हंसने लगे। तो बाबा ने कहा, क्यों ये नहीं चलेगा? वो इधर मिलेंगे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, बाकी वहां तुम्हारे को यहाँ वाले सब मिल जाते हैं, इसीलिए तुम अपने घर में नहीं आते। तो देखो बाबा को हम बच्चों की उन्नति का कितना ध्यान रहता है कि बच्चों की उन्नति किस में है, बच्चों की उन्नति संगठन में है, बच्चों की उन्नति यहाँ के वातावरण में है। वातावरण का कितना फर्क पड़ता है। अभी कोई कोई भाई बहन ऐसे हैं जो घर में बैठ करके इंटरनेट पर मुरली सुनते हैं, कहेंगे अरे तुम क्लास में नहीं आए, हम इंटरनेट पर सुन रहे थे। इंटरनेट पर सुनने से तुम्हारी प्रेजेंट मार्क हो गई, तुमको वातावरण कहाँ मिला, वो शक्ति कहाँ मिली? क्योंकि संगठन की बहुत बड़ी शक्ति है, वातावरण की बहुत बड़ी शक्ति है, उसकी भी हमें बहुत आवश्यकता है। अकेला ही अकेला चलेगा मनुष्य तो थक जाएगा, पर जब संगठन में चलता है तभी थकावट नहीं हो। ये संगठन बहुत
पावरफुल संगठन। जब यहाँ देखते हैं ना, इतने भाई बहनों को देखते हैं, आपका उमंग उत्साह बढ़ता है नहीं बढ़ता है? इतनों को देख के क्या बोलते हैं भाई लोग, भाई बहने क्या बोलते हैं? जिनका उमंग बढ़ता है हाथ ऊपर करो, देखो यहाँ आने के बाद। आप बोलेंगे आप ही बोलते हैं नहीं आओ, ऐसा? तो इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि अब जितना बाबा के साथ प्यार है उतना ही हमारे को इस ईश्वरीय परिवार के साथ भी प्यार रखना है, उतना ही हमारे को यज्ञ के वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मेहनत करनी है और चारों तरफ शांति का वातावरण और शक्ति का वातावरण जो है वो बना करके रखना है। समझा? ये बाबा ने खास इस बरस हम सभी को काम दिया हुआ है कि तुम जिस स्थान पर रहते हो वहां का वातावरण पहले खुद को निर्विघ्न बनाओ, उस स्थान को निर्विघ्न बनाओ, सब जगह पर तुम निर्विघ्नता का झंडा लगाओ, तभी तो तुम्हारी जीत होगी, नहीं तो कैसे होगी? तो ये जो बाबा ने काम दिया हुआ है, बाबा अभी फिर बाबा से मिलने के लिए आप लोग आए हुए हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर हम सबको चलना है। इसीलिए स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक बनकर के ही जाना। कभी भी किसी की भी रक्षा नहीं कर सको, यज्ञ की रक्षा नहीं कर सको, ऐसा नहीं। खुद की जो रक्षा करेगा वो यज्ञ को तो हमें संभालना ही है, क्योंकि हम ब्राह्मण है ही यज्ञ के लिए। ओम शांति।